आज केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया एक फैसला खूब सुर्खियों में है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी इसे लेकर देश की एकता और अखंडता पर खतरा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इसे लेकर हमलावर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस इस फैसले का जमकर स्वागत कर रहा है। हुआ यह है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने का जो फैसला था, वो 58 साल के बाद केंद्र सरकार ने हटा दिया है, जिसका आदेश इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। इस आदेश को खुद पोस्ट किया है आईटी सेल के बीजेपी के प्रमुख अमित मालवीय ने। 58 साल पहले 1966 में एक फरमान जारी हुआ था, जिसके मुताबिक आरएसएस की गतिविधियों में कोई भी सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होगा और अगर कोई गलती से भी शामिल हो गया तो उस पर सख्त कार्रवाई तक के आदेश थे। अब खबर है कि इस फैसले को बदल दिया गया है। इस फैसले को बदलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, वो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे का एक कारण। दरअसल जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हार के कारणों की समीक्षा की, तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया। जब भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा की तो एक कारण यह निकलकर सामने आया कि अधिकारियों ने राज्य में बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया, यानी कि अधिकारी ही खुद सत्ता के खिलाफ चले गए और कई ऐसी शिकायतें मिली पूरे प्रदेश भर में, एक जगह दो जगह नहीं, पूरे प्रदेश में ज्यादातर जगह ऐसी शिकायतें मिली कि अधिकारियों ने बीजेपी के समर्थक वाले वोटर्स के लिस्ट से नाम तक काट दिए। यानी कि अब तक जो माना जाता रहा कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है, अधिकारी उसके होते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के बाद यह साफ हो गया कि अधिकारी ही खुद सरकार के खिलाफ चले गए और यह बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण बना, जिसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की समीक्षा करते हुए इस फैसले को लिया गया है। इसके मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस में जो कार्यक्रम होंगे उसमें शामिल हो सकेंगे। 58 साल पहले यह फैसला लिया गया था और इसे अब पलट दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने भी इसे छेड़ने का काम नहीं किया था। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, तब उस वक्त की सरकार ने भी इस दिशा में देखा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मिली हार के चलते इस फैसले को लेना पड़ा है। इसके सीधा मतलब यह है कि अब सरकारी कर्मचारी जो है वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। अब कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर कर्मचारियों पर भी ठप्पा लगता नजर आएगा कि ये कर्मचारी आरएसएस का है, ये कर्मचारी यहां से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये पद्धति अमेरिका में पहले से ही चलती हुई नजर आ रही है। वहां ऐसा सिलसिला है कि जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से अपनी विचारधारा के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में भी बिठाते हैं। अब कुछ ऐसा ही हो सकता है कि हमें देश में भी होता हुआ नजर आए। लेकिन आरएसएस पर लगा प्रतिबंध 58 साल बाद हटाया गया है, तो ओवैसी भी बिलबिलाए उठे हैं। ओवैसी इसे लेकर देश की एकता अखंडता को खतरे में बता रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी इसे लेकर सवाल उठा रही है। दोस्तों, इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।